welcome to my YouTube channel, The Golden Figures. So this is the very first video from the series of videos which we are going to do here. अभी मेरा ये यहाँ पे जो मोटिव है वो ये है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स के, वो उन सब चीज़ों को, उन सब सब्जेक्ट्स को आपके लिए इजी बनाया जा सके, उनके कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए इजी बनाया जा सके। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अकाउंटेंसी। अभी अकाउंटेंसी जो था मेरे टाइम में, मेरा इट वॉज अ फेवरेट सब्जेक्ट। तो मेरा एक छोटा सा ट्राई है कि आपके लिए भी ये आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बन जाए। अभी जब भी हम अकाउंट्स की बुक देखेंगे, आज ये न्यू कंसेप्ट है, न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, तो जब भी आप बुक देखोगे, खोलोगे, तो उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा जो होता है थियरी का चैप्टर। अभी जब तक आपको अकाउंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, वो चैप्टर एक तो आपको समझ नहीं आएगा ढंग से, और दूसरा वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चैप्टर लगेगा। सो हम थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल जानेंगे अकाउंट्स को कि क्या होता है, अकाउंट्स क्यों यूज़ किया जाता है, क्या क्या है। उसके बाद हम वो जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, जिससे कि आपको वो चैप्टर समझने में ईजी रहेगा, और सेकेंडली आपको समझ भी आएगा कि उस चैप्टर में क्या हो रहा है। क्योंकि बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो उस चैप्टर में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स की, तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स आप तब तक क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आपको बेसिकली पता नहीं होगा कि अकाउंटेंसी है क्या। तो हम सबसे पहले ये कवर करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, और कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो पूरे अकाउंटेंसी में हम यूज करते हैं। जब तक आप अकाउंटेंसी करोगे वो टर्म्स हमेशा आपके काम आएंगी, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी मेन टर्म्स है मैं कोशिश करूंगी कि वो सारी की सारी कवर कर लूँ। एक वीडियो में कवर नहीं होगा बिकॉज ज़्यादा है, तो मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी बट अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो बेसिक टू कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट करेंगे, पहले हम बेसिक करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे ज़्यादा जाएगा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी हम कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो ऐसे सेट के हम बात करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। तो अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करने से पहले भी हम एक बेसिक जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है अकाउंटेंसी। ठीक है, ये क्या है अकाउंटेंसी, वो सब कुछ हम समझेंगे। अभी देखो, हम अपने सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, अकाउंट्स या फिर अकाउंटेंसी। ठीक है, अभी हमारा ये जो अकाउंट है, ये अकाउंटेंसी है, ये क्या है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है, ये एक लैंग्वेज है। क्या है, ये एक लैंग्वेज है। जैसे आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी ये सब चीज़ें पढ़ते हो, वैसे ही जो अकाउंटेंसी है वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है, बिजनेस की। तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है बिजनेस की। अभी जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, वो जानना चाहेगा कि उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है, उसका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसकी बिजनेस की कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कुछ वो पर्सन जानना चाहेगा। ठीक है, तो वो सारा कुछ हमें कैसे पता चल सकते हैं, वो सब कुछ हमें पता चलेगा अकाउंटेंसी से। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है हेल्प करता है बिजनेस की पोजीशन जानने में कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। तो ये सारा कुछ हमें अकाउंटेंसी से पता चलता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। यस, मान लो अभी एक पर्सन है, सपोज राम। ठीक है, अभी राम ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया उसने, क्लोथिंग का बिजनेस उसने सपोज स्टार्ट किया। ठीक है, अभी उसने अपना क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है कि वो जानना चाहेगा, अभी मान लो उसको बिजनेस करते करते 1 साल हो गया। ठीक है, अभी जाहिर सी बात है कि वो जानना चाहेगा राम कि उसका ये जो बिजनेस है इसकी क्या पोजीशन है इस टाइम पे, उसने ये जो इतना बिजनेस किया है उसमें उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, एसेट्स की कितनी वैल्यू है। ठीक है, लाइबिलिटीज उसको कितनी है, कितनी उसको लोगों को पे करना है। ठीक है, उसके पास कितना स्टॉक बचा है, कितना उसने बेच दिया है, कितना उसको परचेज करना है, ये सारा कुछ जो है वो राम जानना चाहेगा। तो अभी वो सब कुछ वो कैसे जानेगा, सब कुछ वो अकाउंटेंसी की मदद से ही जानेगा। तो अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है बिजनेस की, जो बिजनेस को चलाने में, उसका रिजल्ट बताने में, सब कुछ चीजों में हेल्प करती है। अच्छा, अभी एक और चीज, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस जो होता है वो हमेशा एक सेपरेट एंटिटी
होती है, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम द पर्सन, जो पर्सन बिजनेस चलाता है। अभी जैसे बात कर रहे थे कि राम का बिजनेस है, ठीक है, तो राम जो है वो एक सेपरेट पर्सन है, और जो बिजनेस होगा उसका उसकी एक सेपरेट पहचान होगी, वो एक सेपरेट एंटिटी होगी, ठीक है। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो किसी भी कंपनी का, इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली रूटीन लाइफ, तो आप हमेशा उस चीज को उसकी कंपनी से जानते हो, ठीक है। जैसे आप कोई रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, वर्लपूल का यूज कर रहे हो, तो आप उसको वर्लपूल के नाम से जानोगे, ठीक है। उसका वर्लपूल का ओनर कौन है, किसका है, ये चीजें आप नहीं जानते हो। आप जियो का नेटवर्क यूज करते हो तो आप उसको जियो के नाम से यूज करते हो, ठीक है। आप उसको अंबानी के नाम से यूज नहीं करते हो, ठीक है। आप कोई प्रिंटिंग पेजेस यूज करते हो, उसको आप उसके नाम से यूज करते हो, ट्राइडेंट के नाम से यूज करते हो, लेकिन उसका जो ओनर है उसके नाम से नहीं करते हो, ठीक है। तो जो बिजनेस होता है उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, और जो ओनर होता है वो एक अलग पर्सन होता है, ठीक है। तो जो बिजनेस होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है इन दी आईज ऑफ लॉ। तो ये चीज भी आप एक याद रखना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। व्हाट वाज आवर टॉपिक? तो आवर टॉपिक वाज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली दो वर्ड से बना है, बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस अगर हम अश्नील ग्रोवर की लैंग्वेज में देखें तो इट इज धंधा, ठीक है। जो आप व्यापार कर रहे हो, आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, उससे पैसे अर्न कर रहे हो, दैट इज बिजनेस, ठीक है। और ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन मतलब कि कोई भी मॉनेटरी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी है, तो वो क्या होती है? वो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। जैसे आप किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, थ्रू जीपे कर रहे हो, या फिर रिसीव कर रहे हो पेमेंट थ्रू गूगल पे, पेटीएम और फोन पे, तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारी क्या है? ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस मतलब व्यापार जो आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच के कर रहे हो, एंड ट्रांजेक्शन मतलब कि कोई भी मॉनेटरी या इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी मॉनेटरी एक्टिविटी बिजनेस को लेके जब होती है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। जब आप गुड्स बेच रहे हो या फिर जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बदले में जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो वो क्या होता है? वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और एनी अदर बेनिफिट बिटवीन बिजनेस एंड आउटसाइडर। तो जब बिजनेस और आउटसाइडर के बीच में, बिजनेस ने आउटसाइडर को गुड्स बेचे, आउटसाइडर ने पेमेंट करी, तो ये क्या हो गया? ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई। क्लियर? तो ये होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। वही एग्जांपल लूं कि मान लो कि जो राम था उसका बिजनेस था, ठीक है। अभी राम ने क्या किया? राम के बिजनेस ने क्या किया कि दूसरे पर्सन को, सपोज शाम को 1,000 रुपये के सामान बेचा, तो अभी उसने अपना सामान बेचा और उसने 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज रिसीव किया, तो ये क्या हुआ? ये हुई बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी एक और चीज है जो इसी के साथ हम पॉइंट कवर कर लेते हैं, डबल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। अभी जब भी आप अकाउंट्स देखोगे तो उसमें कुछ भी देखोगे तो उसमें होती है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? टू साइड इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम होता है टू साइडेड इफेक्ट, ठीक है। कैसे? अभी मान लो राम ने जो था वो शाम को सामान दिया 1,000 का, और शाम ने क्या किया? शाम ने 1,000 रुपये उसको पेमेंट करी, तो ये क्या हुआ? ये टू साइडेड इफेक्ट हुआ ना। राम ने सामान दिया, शाम ने पैसे दिए, तो ये क्या हो गया? ये टू साइडेड इफेक्ट हो गया। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, कि अगर कुछ आया तो कुछ गया, ठीक है। अगर आपको कुछ रिसीव हुआ तो आपने कुछ दिया भी, अगर आपने कुछ दिया तो उसके बदले में आपको कुछ रिसीव भी होगा। तो हमेशा बिजनेस पे टू साइडेड इफेक्ट होता है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म वाज आवर
प्रोपराइटर। अभी प्रोपराइटर कौन होता है हमारी? प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जिसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है इन दी बिजनेस। ठीक है, तो जो पर्सन अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कौन होता है? वो प्रोपराइटर होता है। ठीक है, अभी जो राम था, सपोज उसने 5 लाख रुपया अपना जो था वो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो अभी राम क्या होगा? राम होगा प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर कौन होता है? जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो होता है प्रोपराइटर। ठीक है, मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट्स अबाउट वट एवर यू वांट टू। ठीक है, देन थर्ड वी हैव इज गुड्स। ठीक है, अब ये गुड्स क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में गुड्स की बात करेंगे ना, तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ये चेयर है, ये टेबल है, फर्नीचर है, आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ आपके लिए गुड्स है। नॉर्मल लैंग्वेज में ये सारा कुछ क्या होता है? ये गुड्स होते हैं। लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी के हिसाब से, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में ये सारा कुछ गुड्स नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर बात करेंगे तो कोई भी सामान है, चेयर है, टेबल है, पेन है, मोबाइल फोन है, वो सारा कुछ गुड्स है। लेकिन अकाउंटेंसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी लैंग्वेज में गुड्स में सिर्फ वो चीजें इंक्लूड होती हैं जिसमें एक पर्सन या जिसमें बिजनेस डील करता है। ठीक है, तो अगर राम का कपड़े का काम था, वो क्लोथिंग का काम करता था, तो उसके लिए गुड्स सिर्फ क्लोथिंग ही होगी। इसके अलावा ये जो चेयर है, टेबल है, मोबाइल फोन है, ये उसके एसेट्स होंगे, लेकिन उसके गुड्स नहीं होंगे। गुड्स क्या होगा? गुड्स सिर्फ वो चीजें होंगी जिसमें वो डील करता है, या बेसिकली जो पर्सन, जो बिजनेस जो चीजें खरीदता है रीसेल पर्पसेस के लिए, वो ही उसकी गुड्स होती हैं। तो जिसमें वो डील करता है और जो वो रीसेल पर्पसेस के लिए खरीदता है, सिर्फ वो चीजें गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। बाकी सारा कुछ जो है वो एसेट्स हो सकते हैं, लेकिन गुड्स गुड्स नहीं होंगी। देन फोर्थ वी हैव इज एंटिटी। ये तो बहुत ही इजी और सिंपल टर्म है। ठीक है, एंटिटी क्या है? जब हमने जनरली बात की थी अकाउंट्स की, ठीक है, इंट्रोडक्शन की थी, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो बिजनेस होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्रोपराइटर। ठीक है, बिजनेस की एक अलग पहचान होती है। तो वो जो एक पहचान होती है, उसी का नाम होता है बिजनेस एंटिटी। हम उसे एंटिटी का नाम देते हैं। चाहे वो प्रोपराइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी है, उसको एक अलग से नाम होता है, वो बिजनेस एंटिटी होती है। ठीक है ना? देन फिफ्थ टर्म वी हैव इज कैपिटल। अभी कैपिटल क्या होता है? जब हमने अपनी थर्ड टर्म करी थी तो क्या पढ़ा था हमने? प्रोपराइटर। ठीक है, तो प्रोपराइटर क्या है? जब हमने अपनी थर्ड टर्म पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? सेकंड टर्म पढ़ी थी प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कौन पर्सन होता है? जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ना बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, जब हमने अपनी सेकंड टर्म करी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पर्सन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो प्रोपराइटर होता है। ठीक है, तो जो पर्सन इन्वेस्ट करता है वो प्रोपराइटर होंगे, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उससे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अभी राम ने क्या किया था? राम ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो अभी ये जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे इसे हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है, ये उसका कैपिटल है। तो कैपिटल और कुछ नहीं होता है, जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए होते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे ही कैपिटल का नाम दिया जाता है। दैट्स इट। देन सिक्स्थ इज अकाउंटिंग पीरियड। अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? सॉरी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है?
काउंटिंग पीरियड होता है बेसिकली 1 साल का एंड है, और नॉर्मली ये जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतनी टर्म्स काफ़ी हैं, बाकी की टर्म्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दिस वाज फॉर टुडे, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है ये सारी टर्म्स में, या जो भी हमने आज की वीडियो में किया है, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। I will reply to that comments, and thank you for watching my video guys, and do subscribe and like my video for more such videos. Thank you.